बरगद का झूला। पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज गांव देवगढ़ की सुबह हमेशा धुंध और सन्नाटे से शुरू होती थी। चारों ओर घने पेड़, कच्ची पगडंडियां और पुराने मकान उस गांव को रहस्यमयी बना देते थे। दिन में ये गांव शांत लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती यहाँ का माहौल बदल जाता था। हवा की सरसराहट भी अजीब लगने लगती थी, जैसे जंगल की हवा कोई अनकही कहानी फुसफुसा रही हो। इसी गांव में एक दिन एक जीप आकर रुकी। जीप से 3 लोग उतरे, राज, उसकी पत्नी वैश्वरी और उनकी 5 साल की प्यारी बेटी लक्ष्मी। राज और वैश्वरी दोनों सरकारी अधिकारी थे। हाल ही में राज का तबादला इसी इलाके के सरकारी दफ्तर में हुआ था, इसलिए उन्हें रहने के लिए देवगढ़ के पास बने एक सरकारी कॉटेज में भेजा गया था। लक्ष्मी बहुत चंचल और मासूम बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कुराता चेहरा किसी का भी दिल जीत लेता था। जब जीप कॉटेज के सामने रुकी तो तीनों ने घर की ओर देखा। घर पुराना था, लेकिन काफी बड़ा और मजबूत था। घर के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर चारों तरफ फैल गई थीं, जैसे किसी बूढ़े दैत्य की उंगलियां हो। उस बरगद की मोटी शाखा से एक पुराना लकड़ी का झूला बंधा हुआ था। जैसे ही लक्ष्मी की नज़र उस झूले पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। मम्मी, पापा, झूला! वो खुशी से चिल्लाई और दौड़ती हुई झूले की तरफ चली गई। वैश्वरी मुस्कुराकर बोली, धीरे लक्ष्मी, गिर मत जाना। लक्ष्मी झूले पर बैठकर झूलने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंजने लगी। लेकिन उसी समय गांव की पगडंडी से गुजर रहा एक बूढ़ा आदमी वहां रुक गया। उसने कुछ देर तक लक्ष्मी को झूलते देखा, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो राज के पास आया और धीमे स्वर में बोला, बाबू, उस झूले को शाम के बाद मत झुलाइएगा। राज ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो पेड़ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया। राज और वैश्वरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा हंस पड़े। गांव में ऐसी बातें तो होती रहती हैं, राज ने कहा। उन्होंने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों में वो लोग उस घर में पूरी तरह बस गए। लक्ष्मी का पास के छोटे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया गया। दिन के समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लक्ष्मी स्कूल जाती, फिर लौटकर सीधे उसी झूले पर खेलने लगती। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें होने लगी। लक्ष्मी को उस झूले से जैसे अजीब सा लगाव हो गया था। वो घंटों उसी पर बैठी रहती। कभी कभी वो ऐसे हंसती जैसे उसके साथ कोई और भी खेल रहा हो। एक शाम सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था। लक्ष्मी अकेले झूले पर झूल रही थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। झूला अपने आप तेज झूलने लगा। लक्ष्मी डर गई। मम्मी, उसने पुकारा, लेकिन तभी उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट आई, मेरे साथ झूलो। लक्ष्मी ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात लक्ष्मी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, दवा दी गई, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात में लक्ष्मी नींद में बड़बड़ाने लगी, झूला, झूला, मुझे बुला रहा है। राज और वैश्वरी डर गए। और इसी समय, मैं हूं निशा विश्वकर्मा और आप सुन रहे हैं कहानियां जो दिल को छू जाएं, बरगद का झूला। मैं आपके लिए ऐसी ही रोमांटिक, कॉमेडी, हॉरर और कई तरह की दिलचस्प कहानियां लेकर आती रहती हूं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली नई कहानियां आपको सीधे सुनने को मिल सकें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन से लक्ष्मी का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो बच्ची हर समय हंसती रहती थी, अब वो चुप रहने लगी। वो अक्सर बरगद के पेड़ की तरफ देखती रहती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात वैश्वरी की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर झूले की चर्र चर्र की आवाज़ आ रही है। वो खिड़की के पास गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। आधी रात के अंधेरे में लक्ष्मी झूले पर बैठी झूल रही थी, लेकिन उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। वैश्वरी डर के मारे चीख पड़ी। राज भी दौड़कर बाहर गया, लेकिन जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। झूला खाली हिल रहा था और लक्ष्मी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। अगले दिन राज ने उसी बूढ़े आदमी को ढूंढा। गांव वाले उसे हरिदास काका कहते थे। राज ने सारी बातें उसे बताईं। ये सुनकर हरिदास काका का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो बोला, मैंने आपको पहले ही कहा था बाबू, उस पेड़ से दूर रहना। राज ने घबराकर पूछा, आखिर उस पेड़ में क्या है? हरिदास ने गहरी सांस ली और बोला,
बहुत साल पहले इस गांव में कमली नाम की एक लड़की रहती थी। उसे झूले झूलना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन दुख में आकर उसने उसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगा ली। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी पेड़ में रहती है और छोटे बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। वैश्वरी के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो लक्ष्मी के पीछे है? हरिदास ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर उसे बच्चा पसंद आ जाए तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। उसी रात सबसे भयानक घटना हुई। आधी रात को लक्ष्मी अचानक बिस्तर से उठी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर वो झूले पर बैठ गई। झूला अपने आप झूलने लगा। तभी पेड़ की शाखा से एक सफ़ेद साया नीचे उतरा। वो कमली की आत्मा थी। वो धीरे से बोली, चलो मेरे साथ। लक्ष्मी खड़ी हो गई। उसी समय राज और वैश्वरी वहां पहुंच गए। वैश्वरी रोते हुए चिल्लाई, लक्ष्मी! लेकिन तभी लक्ष्मी की आवाज बदल गई। वो भारी आवाज में बोली, ये अब मेरी है। उसी समय हरिदास काका भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत गंगाजल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। कमली की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। बरगद की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। अचानक लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी। राज दौड़कर उसे उठा लिया। कुछ देर बाद हवा शांत हो गई और वो साया गायब हो गया। लक्ष्मी धीरे से होश में आई और बोली, मम्मी। वैश्वरी उसे गले लगाकर रोने लगी। अगली सुबह राज ने उस झूले को कटवा दिया और पेड़ के नीचे पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया। जब वे गांव छोड़कर जा रहे थे तो वैश्वरी ने आखिरी बार उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा। हवा में उसका झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई फिर से उसका इंतजार कर रहा हो, और शायद किसी नए बच्चे का भी।